एक क्वेश्चन ये किया गया है कि लोग पूछते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग किस तरह से हमारी बॉडी के लिए अच्छी है, और इसमें जो एक टेक्निक फॉलो की जाती है उमैड यानी 1 मील अ डे, तो ये किस तरह से हमारी बॉडी को फ़ायदा देती है। बेसिकली 1 मील अ डे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ फास्टिंग होती है और ये हमारी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आप फास्टिंग में 2 खाने भी खा सकते हैं, यानी एक शुरू में और एक 15 या 18 घंटे की फास्टिंग के बाद दूसरा खाना, तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन इसमें ये है कि आप एक तो जंक फूड वगैरह को छोड़ दें, फास्ट फूड को छोड़ दें, सादा और होल ग्रेन जो डाइट है वो यूज़ करें और अच्छी डाइट यूज़ करें। अच्छी डाइट से इसमें क्या मुराद है कि आप एक तो देखें कि आपकी बॉडी को जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, आपकी बॉडी की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। उसके अलावा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आप सुबह या जब भी आप फास्टिंग स्टार्ट करते हैं तो उस लिहाज से डाइट को फॉलो करें, तो ये इस लिहाज से आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दूसरा इसमें आप ये कर सकते हैं कि अपनी जो भी आपकी डाइट की रूटीन है उसे एक प्रोसेस और रूटीन के मुताबिक चलाएं। उसमें क्या है कि आप सादा ग़िज़ा खाएं, उसके अलावा ऑटोफेजी के अमल को फैसिलिटेट करें। वो किस तरह से करेंगे कि कोई हैवी मील ना खाएं कि आपने फास्टिंग करनी है, क्योंकि आप हैवी मील खा लेंगे तो इससे फास्टिंग या इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो पर्पज़ है वो फोत हो जाएगा। इसमें कुछ लोग ये भी करते हैं कि वाटर फास्ट करते हैं, यानी इस तरह से फास्टिंग करते हैं कि सिर्फ पानी पीते हैं, कोई खाना नहीं खाते, तो ये भी आपकी बॉडी के लिए बेस्ट है। इसमें एक चीज़ आप ये भी फॉलो कर सकते हैं कि यूं ही ऑटोफेजी का अमल शुरू होगा तो आपकी बॉडी शुरू में शायद प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ना करे, यानी आपका दिल करे कि आप बार बार खाना खाएं, तो उस सिलसिले में आप फाइबर इंटेक अपना बढ़ा लें। यानी जब आप फास्टिंग करने लगें या फास्टिंग के एंड पर फाइबर इंटेक करेंगे तो आप दूसरा कोई जंक फूड वगैरह या कोई स्टार्च या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरह ये आपकी बॉडी के लिए बेहतरीन रहेगा। तो इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। थैंक यू।